Hey guys, welcome back to another video. So today is 25th of June एंड अभी बज रहे हैं रात के 11:30 एंड आई एम डन विथ टुडे. आज का सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है. मतलब थोड़ा बचा है बट आज मैं सोच रही थी कि मतलब मैं लेट बहुत आजकल लेट नाइट बहुत मतलब नाइट में बहुत लेट सोती हूँ, तो फिर मॉर्निंग में भी उठने में लेट होता है एंड फिर दिन वही का वही टाइम तो उतना ही पढ़ना होता है जितना सुबह. तो इससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि रात को ठीक ठाक समय पे सो जाऊँ और सुबह जल्दी उठूँ. ठीक है, मॉर्निंग हमारी अगर प्रोडक्टिव रही ना तो पूरा डे प्रोडक्टिव होता है. सो इसी वजह से मैं अभी ज़्यादा लेट तक नहीं पढ़ाई करूँगी. मैं सुबह जल्दी उठना रेफर करूँगी. तो मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में स्टडी अपडेट्स. तो कल आपको मैंने बता दिया था कि मैंने हेलोजन डेरिवेटिव्स का सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, सारे नोट्स बना लिए. बट लास्ट 2 लेक्चर्स के नोट्स मेरे बचे थे, मतलब नोट्स निकालना बाकी था. वो मैं आज निकालने वाली थी बट क्योंकि सुबह उठने में बहुत ही लेट हो गया तो वो तो रह गया. बट जितने मेरे नोट्स हो चुके हैं 7 लेक्चर्स के, उसने सारे मैंने लर्न किए. ये यहाँ से लेके ये पेज एक छोड़ दो, यहाँ से लेके यहाँ तक थे. एंड कल सुबह फिर मैं वो 2 लेक्चर्स के मतलब मेरा ऐसा था कि आज मैं सारे नोट्स लर्न करके कल पी वाई क्यू स्टार्ट करने वाली थी हेलोजन्स के. बट क्योंकि अभी 2 लेक्चर्स के नोट्स लर्न करना और लिखना भी बाकी है तो कल तो पी वाई क्यू नहीं हो पाएंगे. एंड आज क्योंकि मैंने एक ही दिन में सारे नोट्स लर्न किए हैं तो भूलने के चांसेस होते, तो इसलिए कल मैं इसका बहुत अच्छे से रिवीजन करूँगी ताकि बोर्ड्स के लिए भी अच्छा हो एंड सी के लिए भी अच्छा हो. तो कल होगा इसका रिवीजन एंड साथ ही मैं उस 2 लेक्चर्स के नोट्स निकाल के उसको भी लर्न कर लूँ. सो केमिस्ट्री का इतना ही, बिकॉज ये इतना ही मतलब सुनने में ऐसा लगता है ना नोट्स लर्न किए, बट ये बहुत थे गाइज. देखो कितने पेजेस है, पूरा चैप्टर लर्न करना इज़ नॉट अ जोक. सारे नोट्स लाइन बाय लाइन सब याद कर लिया है, सब अच्छे से कर लिया है. तो इसमें बहुत टाइम, मेरे 4-5 घंटा तो इसमें ही चला गया आज. देन इसके बाद मैंने इंटीग्रेशन का आगे का पार्ट किया, जिसके मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड से, हाँ थर्ड एंड फोर्थ 1.1 में से डेली एक एक ही लेक्चर कर रही हूँ. ज़्यादा करूँगी तो फिर भूल ही जाएंगे हम, एक साथ ज़्यादा कर लेंगे तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करना ही ज़्यादा बेटर रहता है. सी एंड मैथ्स का कैसा होता है ना गाइस, हम लोग प्रैक्टिस कम होते ही हम भूल जाते हैं चीज़ें. तो हाँ, यहाँ तक है इंटीग्रेशन. देन मैंने डिफ्रेंसिएशन का 1.1 पूरा सॉल्व करा और इसमें मेरे लगे हैं लगभग 2 से 3 घंटे, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज था. देखो बहुत बड़ा था ये. मैंने इतना हैंड राइटिंग अच्छा नहीं निकाला. स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग अच्छा कर रही थी बट बाद में पता चला कि ये बहुत बड़ा है, तो हैंड राइटिंग पे ध्यान ना देते हुए मुझे ऐसे ही सॉल्व करना चाहते. तो ये मैंने डिफ्रेंसिएशन का 1.1 पूरा कर लिया है एंड ये बहुत बड़ा था. सो इसमें ही 2-3 घंटा चला गया. इंटीग्रेशन का वो करते हुए 1 घंटा चला गया. वो हेलोजन डेरिवेटिव्स में 4-5 घंटा चला गया, तो वो 5 और ये 3 8 घंटा ऐसे ही चला गया. प्लस मैंने अग्नि एक्स 1.0 मतलब इक्वेशन एक्स चैनल पे जो बैच आता है मैथ्स का, उसका डिफ्रेंसिएशन का लेक्चर किया. फर्स्ट लेक्चर मैंने आज किया. एक्चुअली वो 3-4 दिन पहले ही चैनल पे लाइव हुआ था बट मैं अभी कर रही हूँ बिकॉज मैंने अभी डिफ्रेंसिएशन का रिवीजन करा. तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स वो मैंने सॉल्व किए थे. रफ में ही कर रही हूँ उसको, अब लिखेंगे कब, तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर देंगे. तो वो 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ था. तो ऐसे मैंने बहुत आज पढ़ाई की है. बट हुआ यूँ कि मैं डेली मतलब आप देखते ही होंगे मेरे वीडियोज़ पर, मैं डेली PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट मेरा होता ही है. बट आज ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं 2 ही सब्जेक्ट कर पाई, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में फिजिक्स नहीं कर पाई. इट्स ड्यू टू सुबह मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा मेरा रूटीन अच्छे से नहीं हो पाया. आज उठने में भी बहुत लेट हो गया, तो इसलिए कल रात को मैं 3 बजे तक पढ़ाई कर रही थी. तो इस वजह से सुबह मैं लेट उठी. बट अगर मैं सुबह लेट उठ के लेट स्टार्ट करती हूँ तो रात को मैं इतना लेट नाइट तक जगती हूँ, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है. टाइम उतना ही पढ़ाई फिर हो पाएगा. सो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि आज मैं टाइम पे सो जाऊँ ताकि मैं जल्दी उठूँ एंड मॉर्निंग प्रोडक्टिव कर पाऊँ. बिकॉज इफ़ आर मॉर्निंग इज़ प्रोडक्टिव देन योर डे विल बी प्रोडक्टिव. सो दिस वॉज अबाउट. एंड हाँ, मैं सिलेबस अपडेट भी एक बार दे देती हूँ. तो दिस इज़ फिजिक्स. तो फिजिक्स का मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, रोटेशनल डायनामिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी पार्ट हो चुका है. इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा भी चल रहा है. देन दिस इज़ मैथ्स का मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल लॉजिक्स एंड मैट्रिसेस कंप्लीटली हो चुका है. मेरा वेक्टर्स एंड इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन अभी चल रहा है. डिफरेंशिएशन आप बोलोगे आप भी तो कर रही हो, बट मेरा डिफरेंशिएशन एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका है. उसके इंटेक्स्ट भी हो चुके हैं सारे एंड PYQs भी हो चुके हैं. बट मैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत बड़ा है, तो हम भूल सकते हैं, इसलिए मैं दोबारा कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ. तो दिस वॉज अबाउट मैथ्स. एंड केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का सारा थ्योरी पार्ट, इंटेक्स PYQ हो चुका है. हेलोजेंस का थ्योरी पार्ट हो चुका है. एंड केमिकल सॉल्यूशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 अभी मेरा चल रहा है, जो कि 3-4 दिन में ये दोनों भी कंप्लीट हो जाएंगे. सो दिस वॉज अबाउट सिलेबस अपडेट एंड मैंने स्टडी अपडेट भी आपको दे चुकी हूँ. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड इस जर्नी में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो. बाय बाय.